अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया या फिर ग्रेजुएशन कर लिया साइकोलॉजी से, तो अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। और मैक्सिमम लोग जो हैं वो आगे कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आगे कैरियर ऑप्शन दिखता नहीं है, या फिर कैरियर ऑप्शन है लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं मनु कुशवाहा आपको बताने वाला हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है वो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक सामान्य तौर पे जिन्होंने जो है हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह कई सारे करियर ऑप्शन को चुन के और किया है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, उनसे बेहतर आप लाइफ जी सकते हो, कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा, केवल बैठे रहने से नहीं होगा, कहीं गए और जॉब मिल गया ऐसा भी नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हैं, काउंसलर के तौर पे काम करना चाहते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के तौर पे काम करना चाहते हैं, सोशल स्टडीज़ के तौर पे काम करना चाहते हैं, अच्छे समाज निर्माण के तौर पे काम करना चाहते हैं, समाज सुधारक के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के दिमाग को समझना। एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड पीपल माइंड यू विल विन। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो तो फिर लोगों के मन को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों के मन को समझना ज़रूरी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भैया क्या किया जाए, तो हमारे पास कैरियर ऑप्शन बहुत से हैं। पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं, अभी एमफिल बंद हो चुका है तो एमफिल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करके और जो है वो काउंसलर के तौर पे या फिर एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरसीआई से लाइसेंस प्राप्त कर लीजिएगा, हो जाएगा। आरसीआई आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, 1000 रुपये के आसपास चार्जेज हैं आरसीआई लाइसेंस के लिए। और आप बेहतर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं तो अपना अपलोड कीजिए और रिज्यूम अपना रिसर्च थीसिस, और फिर वहाँ से आपको क्रेडिट मिलता रहेगा। हर साल रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसका रजिस्ट्रेशन टाइम होता है, लिमिट होता है। तो फिर उसके बाद जो है आप अगर उसे नहीं करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल बंद होने के बाद अब पीएचडी के बाद ही आप जो है वो आपको एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर इन साइकोलॉजी आप कहे जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो नया नया फील्ड आया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, पहले डॉक्टर इन फिलोसफी होता था, लेकिन अभी डॉक्टरेट इन जो है आप साइकोलॉजी कर सकते हैं, PSYD के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है उससे आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं। और पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो इंडिया में अभी नहीं है, आपको इसके लिए जर्मनी जाना होगा, यूएसए जाना होगा, यूरोपियन कंट्री में जाना होगा। तो मुख्य बात यही है कि भैया पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पीजी करने के बाद काम करने वाले लोग जो हैं वो बैठते होंगे, खास करके साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी करने वाले लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादातर लड़कियाँ आती हैं और लड़कियाँ ज़्यादातर घरों में रहती हैं, घरों से बाहर निकलना पसंद उन्हें नहीं है, या फिर दबाव है, सामाजिक दबाव है। तो अगर आप लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, अगर आपको काम करना है तो फिर आसानी से काम मिल जाता है। इंडीड वगैरह पे जो है, या फिर और भी अपना ऐप है जो वहाँ पे अप्लाई करने पे कई सारे जो हैं वो चीज़ें आती हैं, और कई सारे जो हैं वो इंटरव्यू के लिए आते हैं और आसानी से सिलेक्शन हो भी जाता है। बस आपको लुभाना आना चाहिए लोगों को, यही एक मेन चीज़ है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और किसी क्षेत्र में वीडियो चाहते हैं तो फिर आप कमेंट में हमें वो क्षेत्र, उस टॉपिक का नाम दे सकते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस वीडियो को भी लेके आने की।